हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आज जो टॉपिक है ये ब्रेकअप से बाहर कैसे निकले। हाँ जी, ब्रेकअप में बहुत तकलीफ होती है, लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि मैम ब्रेकअप से बाहर कैसे निकले। तो आज हम यही जानेंगे। उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन है उसे प्रेस कर लें, और अगर आप मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, नहीं पसंद आती तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, और कमेंट पे बहुत ही प्यारे प्यारे ओपिनियन शेयर करें। अगर आपके पास कोई सजेशन है तो वो भी मुझे प्लीज़ दें। तो स्टार्ट करते हैं कि ब्रेकअप से बाहर कैसे निकले। रिश्तों को टूटने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको उससे उस दोस्ती खत्म हो गई। मतलब चलो आप स्टार्ट करते हैं, पहले हम इस टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। तो कोई भी चीज़ों से ना भागो मत आप, ठीक है। कैसे पता चलेगा कि किसी भी रिश्ते से भूलना, किसी भी रिश्ते को भुलाना आसान नहीं होता। हम उससे हमारी भावनाएं, फीलिंग्स जुड़ी होती है, खास करके तब जब वो रिश्ता लव वाला होता है। जब हम किसी अपनों से अलग होते हैं, मतलब जैसे हम किसी से अलग हो गए, ब्रेकअप हो गया हमारा, तो उस दर्द को जो बर्दाश्त करना होता है वो बहुत टफ हो जाता है। ये सबके साथ होता है। मतलब ये एक्चुअली बहुत ही पेनफुल होता है। ये समझाना अलग चीज़ होता है, उसको फेस जो करता है ना, वो पेन जो है वो वही इंसान फील कर पाता है। जब हम उस रिश्ते से निकलना चाहते हैं तो लेकिन वो हमारी जब हम उस रिश्ते से निकलने की कोशिश करते हैं तो वो जो फीलिंग्स होती है वो हम पर हावी होने लगती है और वो हमें निकलने नहीं देती। इसी दौरान हमसे क्या होता है कि हम डिप्रेशन में जाने लग जाते हैं, उसके शिकार हो जाते हैं। हम उसे भूलने की कोशिश करते हैं लेकिन बार बार उसकी याद आती है। होता है ना आप लोगों के साथ। ऐसे में अक्सर हम वो गलतियां कर जाते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। कभी कभी बार बार हम उसे फ़ोन लगाने लगते हैं, उसे टेक्स्ट करने लगते हैं, कभी खुद को कमरे में बंद कर लेते हैं। तो सबसे बड़ी बात कि नशे का शिकार हो जाते हैं। क्योंकि ब्रेकअप का जो वक्त होता है, जो उस टाइम का टाइम पीरियड होता है, वो बहुत ही पेनफुल होता है। मतलब इतना ईजी नहीं होता कि आप उस चीज़ को बहुत ही जल्दी बस यूँ सोचें और यूँ निकाल लें। हम किसी चीज़ से इमोशनली अटैच हो जाते हैं। हर वक्त उसकी आदत होती है। मतलब आप छोटी छोटी बातें शेयर कर रहे होते हो, आप हर चीज़ ऑल टाइम, चाय पी लिया, खाना खा लिया। तो ये जो छोटे छोटे मोमेंट है ना, प्यारे तो होते हैं बट एक आदत भी होती चली जाती है। अचानक सामने वाला साथ छोड़ देता है तो जो वो पेन है वो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। ऐसे में कई बार मन में ये जो भावनाएं आती है कि यार मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, या मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, मैं इसको सबक सिखा के रखूंगी। तो ये जो डिफरेंट वे के जो फीलिंग्स है ये उस टाइम आते रहते हैं जब हम पेनफुल में रहते हैं, परेशान रहते हैं, दर्द में रहते हैं। आपको लेकिन एक रियलिटी है जो इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जब भी ब्रेकअप हो जाता है तो आप दुखी होते हो, आप दर्द में होते हो, बट आप अपनी लाइफ को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने लगते हो। और ऐसे सामने वाला, चाहे आपका बॉयफ्रेंड हो चाहे गर्लफ्रेंड हो, वो भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ने लगते हैं, वो भी मूव ऑन कर। मतलब ये सच्चाई है कि ऐसा कोई रुकता नहीं है, टाइम रुक नहीं जाता। सो दोस्तों, इस तरह की कुछ टॉपिक मैं आप लोगों को बताऊंगी और वो आपको बहुत हेल्प भी करेंगे। और अगर आप लोग फील करेंगे तो उस चीज़ से बाहर आ जाएंगे। और ये चीज़ें नहीं, मतलब देखिए, सडन नहीं हो पाता है, धीरे धीरे हो जाता है। पता है, हमें अपने प्यार को भुलाना आसान नहीं होता है। आसान तो आप उसे भुलाने की कोशिश भी ना करें, क्योंकि ऐसा करने से आप जितना ज़्यादा उसे भूलोगे, सामने वाला उतना ही आपको याद आने लगेगा। तो उसे आप क्या करो कि अपने बाकी दोस्तों की तरह उसे अपने पास रखो, ताकि जब आपके मन में कुछ अलग सा महसूस ना हो, मतलब कुछ डिफरेंट ना हो। यार ठीक है, आने दो, याद आ रही ना, आने दो, कितनी याद आएगी। तो भागो मत, जितना भागोगे वो उतना पीछे आएगा। सो स्टार्ट करते हैं टॉपिक बाय टॉपिक कि कैसे हम ब्रेकअप से बाहर निकलेंगे। तो अकेले आप कभी ना रहें। ब्रेकअप के बाद अक्सर लोग अकेले रहना पसंद करते हैं, क्योंकि इतने गमगीन होते हैं ना कि उनको लगता है बस यार फालतू बातें मत करो, हमको किसी का नहीं सुनना, हम खुद ही तकलीफ में हैं, हम क्यों सुने। तो आप ये गलती ना दोहराएं। आप तब तक अपनी फैमिली और दोस्तों को नहीं दे पाते, मतलब आप इतना डूबे रहते हैं कि आप उनके साथ जो है ना वो टाइम नहीं बिता पाते। जिससे आपके जो मन का सुकून मिलेगा ना, उससे ही आप खुश रहेंगे। तो टाइम, मैंने हमेशा कहा है कि फैमिली के साथ टाइम बिताएं, दोस्तों के साथ टाइम बिताएं। क्या होता है कि कुछ पल के लिए ही सही हमें खुशी तो मिलेगी, हम उस जोन से तो बाहर आएंगे। तो अकेले नहीं रहना चाहिए, हमें दोस्तों के साथ टाइम बिताना चाहिए, फैमिली के साथ टाइम बिताना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें, बाहर निकल जाओ। तो सेकंड ऑप्शन है करियर पे ध्यान दें। जो लोग नौकरी कर रहे हैं, जॉब
बहुत सारी चीज़ें, बाहर निकल जाओ। तो सेकंड ऑप्शन है करियर पे ध्यान दें। जो लोग नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वो ना अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स नहीं करें, वरना बर्बाद हो जाती है। मैंने साइकोलॉजी में भी बोला है कि अगर आप प्यार में पड़ते हैं तो जॉब पे असर पड़ती है, आपके प्रोफेशनल लाइफ में असर पड़ता है। तो अपने काम पे ध्यान दें। जब आप अपने काम पे ध्यान देंगे तो यहाँ से धीरे धीरे से आपका ध्यान हटने लग जाएगा। वहीं पर दोस्तों, जो लोग जॉब नहीं करते वो गोल सेट करें और उस पर काम करने लग जाए। करने वाली बातें हैं, अगर आप ये सब चीज़ें करने लगोगे तो वो हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन है कि खुद को ब्लेम ना करें। रिलेशनशिप कैसा भी टूटा हो, किस तरह भी टूटा हो, ये नहीं कि सारी गलती आप ही की। आप ये ना सोचें कि सिर्फ मेरी वजह से हुआ। आपका रिश्ता टूटा है का मतलब ये नहीं है कि आपकी ही सारी गलती है। इंसान का एक अपना अपना नेचर होता है, उसका एक अपना नेचर है, आपका अपना नेचर है, दोनों का मेल नहीं हुआ, इसलिए रिलेशन खत्म हो गया। धीरे धीरे जब लड़ाई होने लगती, कहीं आप कुछ बोल रहे हैं, वो कुछ बोल रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम होती है। इससे सीख लेना जरूरी है, इसको ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। सीख लेने के लिए वो मैं आगे आपको बताऊंगी। याद रखिए, रिलेशनशिप ब्रेक हुई है, दोस्ती खत्म नहीं हुई। ये जो है, ये हमारा सेकंड ऑप्शन है। पहला तो है कि आप अकेले ना रहें, दूसरा है कि खुद को ब्लेम ना करें, तीसरा ये है कि सबसे बड़ी बात है कि ब्रेकअप हुआ है, दोस्ती खत्म नहीं हुई है। वो कैसे? ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे कि आप उससे नफरत करने लग गया, प्रॉब्लम हो। माना कि अभी आपको गुस्सा होगा, पेन होगा, होता है, सबके साथ होता है, बट आप ये भी सोचिए कि कभी हो सकता है कि वो हमें सामने मिल जाए। हो सकता है कि हम एक साथ जॉब करने लगे, हो सकता है कि हम कभी भी आपस आमने सामने आ जाए। हो सकता है ना, हो सकता है, बहुत सारे लोगों के साथ हो सकता है। तो उसे आप दुश्मन ना समझें, ताकि अगर कभी भी आपकी मुलाकात हो ना तो आपको बड़ा अच्छा फील होगा और यकीन मानो होगा। क्योंकि जब हम दर्द में होते हैं, जब हम तकलीफ में होते हैं, जब तुरंत हुआ होता है, तो सामने वाले की शक्ल देखने का मन नहीं करता। बट यकीन माने कि जब ये टाइम पीरियड निकल जाएगा, तब यही प्यारे प्यारे मोमेंट आपको याद आएंगे और आपको अंदर से बहुत अच्छा फील होगा। सो दोस्तों, अब मैं जो बोल रही हूँ वो आपके लिए फनी होगा, बट ये भी रियलिटी है कि फोर्थ पॉइंट है कि सेलिब्रेट करें ब्रेकअप। जी, अगर आप भागोगे नहीं, पछताओगे नहीं, परेशान नहीं होगे, ब्लेम नहीं करोगे, इसके लिए क्या है कि आप सेलिब्रेट करो। अपने छोटा सा कुछ खरीद लाओ यार, शॉपिंग करके आ जाओ, अपने आप को गिफ्ट करो, खुश रहो। ठीक है, हो गया ब्रेकअप, जिसको जाना था चला गया, इसमें क्या है यार। तो छोटी छोटी जैसे सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं ना, इसी तरह इसको भी सेलिब्रेट करें। सो फिफ्थ पॉइंट है कि हमेशा पॉजिटिव रहें। जी, ये जो है ना, ये पॉजिटिव रहने की वजह से ये हेल्दी रहेगा। वो कैसे रहेगा कि इस सोच के साथ रहे कि अच्छा है कि हम सोचने का तरीका है। ठीक है, कई बार हम प्यार में होते हैं तो हम सारा टाइम वही चला जाता है कि हम फ़ोन पे 24 घंटा चाय बना रहे हैं, घूमने जा रहे हैं दोस्तों में, या लड़कियां भी होती है कहीं जा रही है तो कूद के जा रही है, फिर 50 बार फ़ोन आ रहा है। तो वो जो प्राइवेसी है ना, वो ख़त्म रहती कहीं ना कहीं। या आप लोगों को फील होता होगा, कुछ भी कह लो आप लोग। तो इस चीज़ को आप लोग समझे कि पॉजिटिव रहने के लिए आप अपने आप को ये समझा सकते हैं कि अच्छा है कि मैं अपने आप को टाइम दे पाऊँगा या मैं दे पाऊँगी, या मैं वो हर पल को इंजॉय कर पाऊँगा या कर पाऊँगी जो मैंने किया नहीं उसकी वजह से। तो खुद के साथ टाइम बिताएं, खुद के लिए वो चीज़ें करें जो आप नहीं कर पाए। तो पॉजिटिव रहे कि यार जो भी हुआ है अच्छे के लिए हुआ है, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। 6 पॉइंट है कि सोशली रहे, मतलब आप खुद ना अकेले नहीं रहे कि रूम में बंद हो गए हैं, अकेले रह रहे हैं। लोगों के साथ मिले, दोस्तों के साथ मिले, फैमिली टाइम स्पेंड करें, सबके साथ उठेंगे, बैठेंगे, बाहर निकलेंगे तो मज़ा आएगा। क्या होता है कि कुछ टाइम हमको, ये जो मैंने बताया ना कि पूरा टाइम का खेल, जैसे जैसे थोड़ा सा टाइम निकलेगा आप इस पेन से बाहर आते जाएंगे। तो आपको क्या करना है कि अपना एक टाइम ही तो निकालना। तो जॉब कर लीजिए, टाइम में अपने जॉब पे ध्यान दीजिए, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, अपनी फैमिली के साथ टाइम, ट्रिप पे निकल जाओ। तो अपने आप को बिजी करो और एक टाइम पीरियड निकालो। तो आप इस तरह से लोगों से मिलना जुलना भी रहेगा, तो आप अकेले नहीं। सबसे 7th पॉइंट है कि जो आपकी सिचुएशन है उसका सामना करना सीखिए। भागो मत कि यार ये तकलीफ क्यों है, ऐसा रोना मत रो यार, जो है तो है यार, चला गया ना चला गया, जो चली गई चली गई। तो जो सिचुएशन है उसे एक्सेप्ट करें। आप जो भी है यही है, इसे आगे की लाइफ के बारे में सोच करना, निराश ना हो। मैं समझती कि जैसे
बहुत सारे कमेंट देखे कि बस हो गया, खत्म, अब कुछ नहीं है। तो सिचुएशन को एक्सेप्ट करें, सामना करें कि जो है वो अच्छा है और जो होगा वो भी अच्छा होगा। कॉन्फिडेंस लाए, पॉजिटिव रहे, नशे से दूर रहे, कुछ नहीं होने वाला। लोग कहते हैं कि नशे में रहने से सब कुछ सही हो जाता है, कुछ नहीं होता। ब्रेकअप हुआ है, जिंदगी खत्म नहीं हुई। इससे निपटने के लिए कभी भी नशे का सहारा न लें, यदि देवदास न बने। नशे में आप कुछ देर के लिए कुछ भुला सकते हैं, लेकिन बाद में क्या इस जो नशा होता है ना, इससे दूरी बली है यार। क्योंकि आप नशे में उस चीज़ को तो भूल जाओगे, पता चला इसने तो आपकी लाइफ रियल में ख़राब कर दी, और कुछ ही देर के लिए भूल पाओगे। यकीन मानो, ये ऐसा नहीं है कि नशा करने के बाद आप हमेशा के लिए भूल जाओगे। तो प्लीज़ नशे से दूर रहें, उससे कुछ नहीं मिलने वाला। फिर आपका एक पॉइंट है कि अपनी कमियों को सुधारें। जैसे होता है कि कई बार कपल्स होते हैं, डोमिनेट होते हैं, डाउट करते हैं, स्क्रीनशॉट दे दो, लोकेशन दे दो कहाँ पर हो। तो लड़कियां लड़के सब चीज़ें, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, स्क्रीनशॉट दो, मैसेज बताओ, मुझे ये बताओ किससे बात कर रहे थे, किससे बात कर रहे थे, वेटिंग लिस्ट, तो ये कॉल लॉग दो, ये जो डिटेल, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अगर आपने ये गलतियाँ की हैं, ये आपको अपने आप में खुद देखना पड़ेगा कि क्या आपने ऐसी गलतियाँ की हैं जो आपको नहीं करना चाहिए था। अगर आपने ऐसी गलतियाँ की हैं तो जब आने वाली लाइफ में, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें ख़त्म तो नहीं हो गई है, तो जब आपके लाइफ में कोई आता है तो ये गलतियों को प्लीज़ दोबारा से ना दोहराएं। इस चीज़ का आप हमेशा याद रखें, क्योंकि आप गलतियों से इंसान सीखता है। तो सबसे लास्ट पॉइंट है कि आपको ये चीज़ जानना जरूरी है कि आप बीमार नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि प्यार में हम अकेले रहने लगते हैं, ऑल टाइम नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं, परेशान है हम कि यार ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, ऐसा क्यों हूँ मैं, ऐसे मैं डिफरेंट टाइप का बिहेव क्यों कर रही हूँ, मैं इतना सीरियस पर्सनालिटी कैसे हो गई। तो ये सब चीज़ें सोच के ना आप ये मत सोचो कि अब यार क्या मैं डिप्रेशन में हूँ, क्या मैं बीमार हूँ। तो आप ये चीज़ें माने कि आप बीमार नहीं हैं। और इसके लिए अगर आपको ऐसी फीलिंग्स आती है तो काउंसलर वगैरह आप कंसल्ट करें, बात करें, लोगों से बातें शेयर करें। और जितने भी टॉपिक मैंने बताए हैं इसे आप ज़रूर करें, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। और जब भी कभी आपको ऐसा लगे कि यार मैं फिर से कमज़ोर पड़ रहा हूँ या पड़ रही हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को फिर से आके देखें। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट में। और फिर से लास्ट में मैं आपको बोल के जा रही हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें, लाइक करें, डिसलाइक करें। सो थैंक यू सो मच। सो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आज जो टॉपिक है ये ब्रेकअप से बाहर कैसे निकले। हाँ जी, ब्रेकअप में बहुत तकलीफ होती है, लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि मैम ब्रेकअप से बाहर कैसे निकले। तो आज हम यही जानेंगे। उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन है उसे प्रेस कर लें। और अगर आप मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, नहीं पसंद आती तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। और कमेंट में बहुत ही प्यारे प्यारे ओपिनियन शेयर करें। अगर आपके पास कोई सजेशन है तो वो भी मुझे प्लीज़ दें। सो स्टार्ट करते हैं कि ब्रेकअप से बाहर कैसे निकलें। रिश्तों को टूटने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको उससे दोस्ती खत्म होगी। मतलब चलो आप स्टार्ट करते हैं, पहले हम इस टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। तो कोई भी चीज़ों से ना भाव मत आओ, ठीक है। कैसे पता चलेगा कि किसी भी रिश्ते से भूलना, किसी भी रिश्ते को भुलाना आसान नहीं होता। हम उससे हमारी भावनाएं, फीलिंग्स जुड़ी होती है, खास करके तब जब वो रिश्ता लव वाला होता है। जब हम किसी अपनों से अलग होते हैं, मतलब जैसे हम किसी से अलग हो गए, ब्रेकअप हो गया हमारा, तो उस दर्द को जो बर्दाश्त करना होता है वो बहुत टफ हो जाता है। ये सबके साथ होता है, मतलब ये एक्चुअली बहुत ही पेनफुल होता है। ये समझाना अलग चीज़ होता है, उसको फेस जो करता है ना, वो पेन जो है वो वही इंसान फील कर पाता है। जब हम उस रिश्ते से निकलना चाहते हैं तो लेकिन वो हमारे जब हम उस रिश्ते से निकलने की कोशिश करते हैं तो वो जो फीलिंग्स होती है वो हम पर हावी हो जाती है और वो हमें निकलने नहीं देती। इसी दौरान हमसे क्या होता है कि हम डिप्रेशन में जाने लग जाते हैं, उसके शिकार हो जाते हैं। हम उसे भूलने की कोशिश करते हैं लेकिन बार बार उसकी याद आती है। होता है ना आप लोगों के साथ। ऐसे में अक्सर हम वो गलतियां कर जाते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। कभी कभी बार बार हम उसे फ़ोन लगाने लगते हैं, उसे टेक्स्ट करने लगते हैं, कभी खुद को कमरे में बंद कर लेते हैं। तो सबसे बड़ी बात कि नशे का शिकार हो जाते हैं। क्योंकि ब्रेकअप का जो वक्त होता है, जो उस टाइम का टाइम पीरियड होता है, वो बहुत ही पेनफुल होता है। मतलब इतना ईजी नहीं होता कि आप उस चीज़ को बहुत ही जल्दी बस यूँ सोचें और यूँ निकालें। हम किसी चीज़ से इमोशनली
बातें शेयर कर रहे होते हो, आप हर चीज़ ऑल टाइम, चाय पी लिया, खाना खा लिया, तो ये छोटे छोटे मोमेंट है ना, प्यारे तो होते हैं बट एक आदत भी होती चली जाती है। अचानक सामने वाला साथ छोड़ देता है, तो जो वो पेन है वो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। ऐसे में कई बार मन में ये जो भावनाएं आती है कि यार मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, या मैं इसे छोड़ूंगी, मैं इसको सबक सिखा के रखूंगी। तो ये जो डिफरेंट वे के जो फीलिंग्स हैं, ये उस टाइम आते रहते हैं जब हम पेनफुल में रहते हैं, परेशान रहते हैं, दर्द में रहते हैं। आपको लेकिन एक रियलिटी है जो इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जब भी ब्रेकअप हो जाता है तो आप दुखी होते हो, आप दर्द में होते हो, बट आप अपनी लाइफ को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने लगते हो। और ऐसे सामने वाला, चाहे आपका बॉयफ्रेंड हो चाहे गर्लफ्रेंड हो, वो भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ने लगते हैं, वो भी मूव ऑन कर। मतलब ये सच्चाई है कि ऐसा कोई रुकता नहीं है, टाइम रुक नहीं जाता। सो दोस्तों, इस तरह की कुछ टॉपिक मैं आप लोगों को बताऊंगी और वो आपको बहुत हेल्प भी करेगी। और अगर आप फील करेंगे तो उस चीज़ से बाहर आ जाएंगे। और ये चीज़ें नहीं, मतलब देखिए, सडन नहीं हो पाता है, धीरे धीरे हो जाता है। पता है, हमें अपने प्यार को भुलाना आसान नहीं होता है। आसान तो आप उसे भुलाने की कोशिश भी ना करें, क्योंकि ऐसा करने से आप जितना ज़्यादा उसे भूलोगे, सामने वाला उतना ही आपको याद आने लगेगा। तो उसे आप क्या करो कि अपने बाकी दोस्तों की तरह उसे अपने पास रखो, ताकि जब आपके मन में कुछ अलग सा महसूस ना हो, मतलब कुछ डिफरेंट ना हो, ठीक है आने दो, याद आ रही ना, आने दो, कितनी याद आई, तो भागो मत, जितना भागोगे वो उतना पीछे आएगा। सो स्टार्ट करते हैं टॉपिक बाय टॉपिक कि कैसे हम ब्रेकअप से बाहर निकलें। तो अकेले आप कभी ना रहें। ब्रेकअप के बाद अक्सर लोग अकेले रहना पसंद करते हैं, क्योंकि इतने गमगीन होते हैं ना कि उनको लगता है बस यार फालतू बातें मत करो, हमको किसी का नहीं सुनना, हम खुद ही तकलीफ में हैं, हम क्यों सुने। तो आप ये गलती ना दोहराएं। आप तब तक अपनी फैमिली और दोस्तों को नहीं दे पाते, मतलब आप इतना डूबे रहते हैं कि आप उनके साथ जो है ना वो टाइम नहीं बिता पाते। इससे आपके जो मन का सुकून मिलेगा ना, उससे ही आप खुश रहेंगे। तो टाइम, मैंने हमेशा कहा है कि फैमिली के साथ टाइम बिताएं, दोस्तों के साथ टाइम बिताएं। क्या होता है कि कुछ पल के लिए ही सही हमें खुशी तो मिलेगी, हम उस जोन से तो बाहर आएंगे। तो अकेले नहीं रहना चाहिए, हमें दोस्तों के साथ टाइम बिताना चाहिए, फैमिली के साथ टाइम बिताना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें बाहर निकल जाओ। सेकंड ऑप्शन है करियर पे ध्यान दें। जो लोग नौकरी कर रहे हैं, जॉब, बहुत सारी चीजें बाहर निकल जाओ। तो सेकंड ऑप्शन है करियर पे ध्यान दें। जो लोग नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वो ना अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स नहीं करें, वरना बर्बाद हो जाती है। मैंने साइकोलॉजी में भी बोला है कि अगर आप प्यार में पड़ते हैं तो जॉब पे असर पड़ती है, आपके प्रोफेशनल लाइफ में असर पड़ता है। तो अपने काम पे ध्यान दें। जब आप अपने काम पे ध्यान देंगे तो यहाँ से धीरे धीरे से आपका ध्यान हटने लग जाएगा। वहीं पर दोस्तों, जो लोग जॉब नहीं करते वो गोल सेट करें और उस पर काम करने लग जाए। करने वाली बातें हैं, अगर आप ये चीजें करने लगोगे तो वो हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन है कि खुद को ब्लेम ना करें। रिलेशनशिप कैसा भी टूटा हो, किस तरह भी टूटा हो, ये नहीं कि सारी गलती आप ही, आप ये ना सोचें कि सिर्फ मेरी वजह से आपका रिश्ता टूटा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी ही सारी गलती है। इंसान का एक अपना अपना नेचर होता है, उसका एक अपना नेचर है, आपका अपना नेचर है, दोनों का मेल नहीं हुआ, इसलिए रिलेशन खत्म हो गया। धीरे धीरे जब लड़ाई होने लगती है, कहीं आप कुछ बोल रहे हैं, वो कुछ बोल रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम होती है। इससे सीख लेना जरूरी है, इसको ब्लेम करने की जरूरत नहीं। सीख लेने के लिए वो मैं आगे आपको बताऊंगी। याद रखिए, रिलेशनशिप ब्रेक हुई है, दोस्ती खत्म नहीं हुई। ये जो है, ये हमारा सेकंड ऑप्शन। पहला तो है कि आप अकेले ना रहें, दूसरा है कि खुद को ब्लेम ना करें, तीसरा ये है कि सबसे बड़ी बात है कि ब्रेकअप हुआ है, दोस्ती खत्म नहीं हुई है। वो कैसे? ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे कि आप उसे नफरत करने लग जाए, प्रॉब्लम हो। माना है कि अभी आपको गुस्सा होगा, पेन होगा, होता है, सबके साथ होता है, बट आप ये भी सोचिए कि कभी हो सकता है कि वो हमें सामने मिल जाए, हो सकता है कि हम एक साथ जॉब करने लगे, हो सकता है कि हम कभी भी आपस में आमने सामने आ जाए, हो सकता है ना, हो सकता है, बहुत सारे लोगों के साथ हो सकता है। तो उसे आप दुश्मन ना समझें, ताकि अगर कभी भी आपकी मुलाकात हो ना तो आपको बड़ा अच्छा फील हो। और यकीन मानो होगा, क्योंकि जब हम दर्द में होते हैं, जब हम तकलीफ में होते हैं, जब तुरंत हुआ होता है, तो
अब मैं जो बोल रही हूँ वो आपके लिए फनी होगा, बट ये भी रियलिटी है कि फोर्थ पॉइंट है कि सेलिब्रेट करें ब्रेकअप। जी, अगर आप भागोगे नहीं, पछताओगे नहीं, परेशान नहीं होगे, ब्लेम नहीं करोगे, उसके लिए क्या है कि आप सेलिब्रेट करो। अपने छोटा सा कुछ खरीद लाओ यार, शॉपिंग करके आ जाओ, अपने आप को गिफ्ट करो, खुश रहो। ठीक है, हो गया ब्रेकअप, जिसको जाना था चला गया, उसमें क्या है यार। तो छोटी छोटी जैसे सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं ना, इसी तरह इसको भी सेलिब्रेट करें। सो फिफ्थ पॉइंट है कि हमेशा पॉजिटिव रहें। जी, ये जो है ना, ये पॉजिटिव रहने की वजह से ये हेल्दी रहेगा। तो कैसे रहेगा कि इस सोच के साथ रहे कि अच्छा है कि हम सोचने का तरीका है। ठीक है, कई बार हम प्यार में होते हैं तो सारा टाइम वहीं चला जाता है कि हम फोन पे 24 घंटा चाय बना रहे हैं, घूमने जा रहे हैं दोस्तों में, या लड़कियां भी होती है कहीं जा रही है तो पूछ के जा रही है, फिर 50 बार फोन आ रहा है। तो वो जो प्राइवेसी है ना वो खत्म रहती है कहीं ना कहीं, कि आप लोगों को फील होता होगा, कुछ भी कह लो आप। तो इस चीज को आप लोग समझे कि पॉजिटिव रहने के लिए आप अपने आप को ये समझा सकते हैं कि अच्छा है कि मैं अपने आप को टाइम दे पाऊंगा या मैं दे पाऊंगी, क्या मैं वो हर पल को एंजॉय कर पाऊंगा या कर पाऊंगी जो मैंने किया नहीं है। तो खुद के साथ टाइम बिताएं, खुद के लिए वो चीजें करें जो आप नहीं कर पाए। तो पॉजिटिव रहे कि यार जो भी हुआ है अच्छे के लिए हुआ और जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। 6 पॉइंट है कि सोशली रहे, मतलब आप खुद ना अकेले नहीं रहे कि रूम में बंद हो गए हैं, अकेले रह रहे हैं, लोगों के साथ मिले, दोस्तों के साथ मिले, फैमिली टाइम स्पेंड करें, सबके साथ उठेंगे, बैठेंगे, बाहर निकलेंगे तो मजा आएगा। क्या होता है कि कुछ टाइम हमको, ये जो मैंने बताया ना, ये पूरा टाइम का खेल है। जैसे जैसे थोड़ा सा टाइम निकलेगा, आप इस पेन से बाहर आते हैं, तो आपको क्या करना है, अपना एक टाइम ही तो निकालना। तो जॉब कर लीजिए, टाइम में अपने जॉब पे ध्यान दीजिए, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, अपनी फैमिली के साथ टाइम, ट्रिप पे निकल जाओ, तो अपने आप को बिजी करो और ये टाइम पीरियड निकालो। तो आप इस तरह से लोगों से मिलना जुलना भी रहेगा, तो आप अकेले नहीं। सबसे 7th पॉइंट है कि जो आपकी सिचुएशन है उसका सामना करना सीखो। भागो मत कि यार ये तकलीफ क्यों है, उससे रोना मत रोको यार, जो है तो है यार, चला गया ना चला गया, तो चली गई। तो जो सिचुएशन है उसे एक्सेप्ट करें। आप जो भी है यही है, इसे आगे की लाइफ के बारे में सोच करना, निराश ना हो। मैं समझती हूँ जैसे सब खत्म हो गया, मैंने बहुत सारे कमेंट देखे कि बस हो गया खत्म, अब कुछ नहीं है। तो सिचुएशन को एक्सेप्ट करें, सामना करें कि जो है वो अच्छा है और जो होगा वो भी अच्छा होगा। कॉन्फिडेंस लाए, पॉजिटिव रहे, नशे से दूर रहे, कुछ नहीं होने वाला। लोग कहते हैं कि नशे में रहने से सब कुछ सही हो जाता है, कुछ नहीं होता। ब्रेकअप हुआ है, जिंदगी खत्म नहीं हुई है। इससे निपटने के लिए कभी भी नशे का सहारा न लें, यदि देवदास न बने। नशे में आप कुछ देर के लिए कुछ भुला सकते हैं, लेकिन बाद में क्या इस जो नशा होता है ना, इससे दूरी बनी है यार। क्योंकि आप नशे में उस चीज को तो भूल जाओगे, पता चला इसने तो आपकी लाइफ रियल में खराब कर दी, और कुछ ही देर के लिए भूल पाओगे। यकीन मानो ये ऐसा नहीं है कि नशा करने के बाद आप हमेशा के लिए भूल जाओगे। तो प्लीज नशे से दूर रहें, उससे कुछ नहीं मिलने वाला। फिर आपका 8 पॉइंट है कि अपनी कमियों को सुधारें। जैसे होता है कि कई बार कपल्स होते हैं, डोमिनेट होते हैं, डाउट करते हैं, स्क्रीनशॉट दे दो, लोकेशन दे दो कहाँ पर हो। तो लड़कियां लड़के सब चीज़ें, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, स्क्रीनशॉट दो, मैसेज बताओ, मुझे ये बताओ किससे बात करती, किससे बात करते, वेटिंग लिस्ट, तो ये कॉल लॉग दो, ये जो डिटेल, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अगर आपने ये गलतियाँ की हैं, ये आपको अपने आप में खुद देखना पड़ेगा कि क्या आपने ऐसी गलतियाँ की हैं जो आपको नहीं करना चाहिए था। अगर आपने ऐसी गलतियाँ की हैं तो जब आने वाली लाइफ में, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें खत्म तो नहीं हो गई हैं, तो जब आपके लाइफ में कोई आता है तो ये गलतियों को प्लीज दोबारा से ना दोहराएं। इस चीज को आप हमेशा याद रखें, क्योंकि आप गलतियों से इंसान सीखता है। तो सबसे लास्ट पॉइंट है कि आपको ये चीज जानना जरूरी है कि आप बीमार नहीं। कई बार ऐसा होता है कि हम अकेले रहने लगते हैं, ऑल टाइम नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं, परेशान है कि यार ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, ऐसा क्यों हूँ मैं, ऐसे मैं डिफरेंट टाइप का बिहेव क्यों कर रही हूँ, मैं इतना सीरियस पर्सनालिटी कैसे हूँ। तो ये सब चीज़ें सोच के ना, आप ये मत सोचो कि अब यार क्या मैं डिप्रेशन में हूँ, क्या मैं बीमार हूँ। तो आप ये चीज़ें माने कि आप बीमार नहीं हैं, और इसके लिए अगर आपको ऐसी फीलिंग्स आती है तो काउंसलर वगैरह आप कंसल्ट करें।
बात करें, लोगों से बातें शेयर करें, और जितने भी टॉपिक मैंने बताए हैं इसे आप जरूर करें, 100% आपको रिजल्ट मिले। और जब भी कभी आपको ऐसा लगे कि यार मैं फिर से कमज़ोर पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को फिर से आके देखिए। कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट में। और फिर से लास्ट में मैं आपको